वो खुद ही रंडी है। हाँ, उसको जैसे लगता है कि वो 10 लोगों के साथ सो रही है, वैसे मुझे भी बोलती है पैसा लेके साइड हो जाओ, लड़का कुत्ता है, तुम भी कुत्ती हो। लड़का हाँ, कुत्ता? बोलती है कि लड़के लोग कुत्ते होते हैं, 10 जगह मुँह मारते हैं। हाँ। अब ज़िंदगी भर मिटाए हवस। हुँ, जो वही। दूसरा कोई देगा वही मैं भी दूँगी। क्या दूसरा कोई और कुछ देगा, कोई मज़ा और देगा क्या? हुँ। तो उनका बेटा मेरे साथ आता था रात सोने के लिए, जब मेरे साथ सब कुछ करता था, उनको बेइज़्ज़ती का कोई ख़्याल नहीं था। हुँ। तो अब मेरी इज़्ज़त नहीं थी, उनकी इज़्ज़त है। आज उनको सब पूरा दुनिया देख रहा है, सब सुन रहे हैं तो उनकी इज़्ज़त है। और उनका बेटा मेरे साथ सब कुछ करता था, सब कुछ मेरे साथ सोता था, रहता था, तो मेरी इज़्ज़त कोई नहीं थी। इसी रूम में आते थे? इसी रूम में आते थे, सब कुछ करते थे, तब मेरी इज़्ज़त नहीं थी, आज उनकी इज़्ज़त है। ये बात उनकी मम्मी को पता था कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, रात में आ हाँ, रहे हैं, रात उनकी भर मम्मी रहते खुद थे? मेरे पास भेजती थी। हमारे किन्नर समाज की एक अंजलि किन्नर खत्म हो गई हैं, उसको भी 4 लोग मिलके मार दिए। वही धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर उनकी तरह तुमको भी इस दुनिया में नहीं रहना, इसलिए मैं आज गई पुलिस थाना तो पे, जैसे सब कुछ लिखा के आई। क्या लग हम दोनों तो पहली बार से ही सब कुछ हो गया हम दोनों के बीच में। हाँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक़्त मैं जनपद प्रयागराज में सरसों में मौजूद हूँ और मेरे साथ जिनको आप देख रहे हैं फ्रेम में, इनका नाम नैना है जो कि किन्नर समुदाय से आती हैं और आज इनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि इनके साथ एक बड़ी घटना हो गई है। इनके पति को बोल सकते हैं पति, क्योंकि पहले इनके बॉयफ्रेंड थे, अब इनके पति हो गए, शादी-विवाह हो गया और अब इनको पहले शादी-ब्याह किए हैं, झांसा में डाले हैं, सब कुछ मतलब जो भी करना था, एक शारीरिक संबंध बनाना था, उसके अलावा जो भी मतलब एक्टिविटी होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या पति-पत्नी का सब कुछ हुआ। उसके बाद अब इनको ये रखने से मना कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और ये काफ़ी परेशान भी हैं और उसके बाद ये गई थी पुलिस प्रशासन से भी मदद माँगी है, गुहार लगाई है, तो सब कुछ मुद्दे बात करेंगे, क्या नाम इनके पति का और उसके अलावा क्या मैटर हुआ है, तो चलिए नैना जी से सब कुछ बात करते हैं। नैना जी, क्या मैटर है? आपके पति से क्या मैटर है? मेरे पति से यही मैटर है और वो हमसे शादी करके जब तक मैं उनको पैसा दी, तब तक वो मुझसे पैसा लिए। मैं पैसा देना बंद कर लिया, वो लोग मुझे छोड़ रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं और कब शादी हुआ था? हमारा उनका रिलेशन तो अभी 1 साल से है, हम उनको 1 साल से रखे थे। बीच में वो गाड़ी चुराए थे, तो जेल बंद थे 5-6 महीना। उसमें भी जो हो सका, जो मेरे पास था, मैंने सब कुछ दे के उनको छुड़वा के लेके आई। फिर उसके बाद मैं 21 तारीख को शाम को 5 बजे शादी की, 21 मई को। 21 मई को आपने शादी किया हाँ। है। 1 साल पहले मुलाकात हुआ था आपसे? हाँ, हम दोनों का शारीरिक संबंध रिलेशन सब 1 साल से ही था। हम दोनों साथ में 1 साल से रहते थे। कहाँ मिले थे आप? हम गए थे प्रोग्राम करने, वहीं पे मिले थे हमको। प्रोग्राम करने गए तो वहाँ मिले थे। 1 साल से आप लोग एक साथ थे, रिलेशनशिप में थे, हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। हाँ। उसके बाद फिर अब शादी भी किए। हाँ, शादी। और रिलेशन के दौरान सब कुछ मतलब जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में शारीरिक संबंध बनाया, सब कुछ बनाया, यूज़ किया। हाँ, हम दोनों तो पहली बार से ही सब कुछ हो गया हम दोनों के बीच में। हाँ। हुँ। तो आपको कहीं न ऐसा नहीं लगा कि आपके जो हैं वो धोखा दे रहे हैं, कुछ ऐसा कभी लगा हो? नहीं, हमसे ऐसे बात कर रहा था, ऐसे लगता था कि वो धोखा नहीं देगा। मतलब सारी कस्में, माँ-बाप की कस्में, दुनिया में तो देखो सबसे बड़े माँ-बाप होते हैं। हमारे तो माँ-बाप हमको छोड़ दिए हैं, जी। लेकिन उसके माँ-बाप उसको रखे हैं ना, हाँ। तो अपने माँ-बाप की कसम खाता था हाँ। कि मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, बाप की कसम खा रहा हूँ, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो इसलिए हमको भी यकीन हो गया, क्योंकि उसकी वो बोलता था हमारी दुनिया में माँ-बाप से बढ़ के कोई नहीं है। जी। तो उनकी कसम खाई, मैं भी यकीन कर ली। जैसे आप किन्नर हो हुँ। और किन्नर समुदाय से आती हो, क्या वो भी कुछ इस किन्नर समुदाय से आते थे या फिर नॉर्मल उनका था? मतलब? जैसे हम नॉर्मल हैं, हुँ, हुँ। आप किन्नर समुदाय से आ रही हो, ठीक? हुँ, हुँ। तो इसी तरह वो भी किन्नर समुदाय से थे कि वो भी नहीं, मतलब वो नॉर्मल लड़का था। नॉर्मल लड़का? आपके जैसा लड़का था। जी। हुँ। उसकी वजह से कुछ नहीं था, वो अच्छा लड़का था। पहले भी अच्छा था, वो अपनी मम्मी और अपने भाई के कहने से ये सब कर रहा है। अच्छा, हुँ। तो क्या जब आप रिलेशनशिप में आए या शादी-ब्याह किए, शादी-ब्याह कहाँ किए थे आप? शादी-विवाह मैं एक बार मंदिर में की थी, मंदिर से फिर आके मैं मेरे घर पे भी की थी शादी। उसका वीडियो भी मेरे पास, फ़ोटो भी है, फ़ोटो वीडियो सब पड़ा है। दोनों है। तो गाइज़ इनसे मैं फ़ोटो वीडियो मैं लेके आपको वीडियो में डाल दूँगा, आप देखना। तो आपने शादी किया था मंदिर में, हाँ, मंदिर में शादी की थी। किस मंदिर में किया था? वो यहाँ पे भोला मंदिर है सरसों में, उसमें मैं शादी की थी। वो जो मेरी मोबाइल थी, वो लड़का लिया था, वो उससे शायद गायब हो गया, फोड़ दिया, क्या किया उसका नहीं मालूम। जब वहाँ से गायब हो गया तो उसने बोला हम लोगों के पास शादी का कोई वो नहीं है। हम बोले कि हम लोग अपना एनिवर्सरी मनाएँगे। वो बोला चलो ठीक है। फिर 21 मई को आके मेरे रूम पे भी शादी किया, वो भी वीडियो मेरे पास है। रूम पे शादी किए, रूम पे कौन-कौन था? हाँ, हमारे रूम पे हमारे रूम मालिक थे और हमारे जो यहाँ की डांस करती हैं लड़कियाँ, वो भी सब लोग के सामने किए थे। अच्छा, शादी किए थे। उसके बाद फिर उसके बाद कब ऐसा लगा कि आपके पति आपको छोड़ने के लिए बात करने लगे? शादी के कितने दिन बाद? तो शादी के 5 दिन बाद वो अपने घर पे बताया कि मैं शादी कर लिया हूँ। उसके बाद उसके घरवाले उसके ऊपर अटैक करने लगे कि ये सब गलत है, उसको छुड़ाने
छुड़वाने लगे मुझसे। मतलब जब तक वो घर वालों को नहीं पता था तब तक वो आपके साथ थे? हाँ, ये पता था कि हम दोनों को शारीरिक सम उसके घरवाले पहले बोल रहे थे कि हम आप दोनों को साथ में रखेंगे, आपको अपने घर की बहू मैं ही बनाऊँगी। उसकी मम्मी यही से हमसे बोलती थी। उसकी मम्मी से बात होता था आपका? हमारे उसकी मम्मी से डेली बात होती थी, उसके हाँ। भाई से भी बात होती, उसकी मम्मी से भी बात होती थी। उन लोगों को पता था आप किन्नर हो? हाँ, उन लोगों को पता था, उन लोग विनीत जब जेल में था हम उनके साथ मिलने जाते थे, वहाँ पे जेलर साहब जितने लोग थे, सबको पता था मैं इसकी बीवी हूँ, सबको मैं वहाँ बता के आई थी, नई-नई जेल में। मतलब ये देख सकते होंगे कि घर में सभी को पता था और जहाँ वो जेल में बंद थे वहाँ सबको पता था, उसके बावजूद आप वो छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या वजह लग रहा है आपको कि आप वो छोड़ रहे हैं विनीत? ऐसे वजह मुझे ये लग रहा है कि वो हमसे इतने दिन पैसा खाया, हमारे साथ रिलेशन में रहा। मुझे लगता है कि वो किसी और को ऐसे धोखा देना चाहता है, किसी और का पैसा खाना चाहता है। अब मैं उसको पैसा देना बंद कर दी, सोच रहा है किसी और को अपना प्यार के जाल में फँसाऊँ, उससे भी मैं ऐसा करूँ। 10 दिन पहले आपने मतलब शादी किया है, हाँ। 10-15 दिन पहले ही शादी किया है और उसके पहले 1 साल से रिलेशनशिप में थी। क्या कभी किसी का उनको पकड़ा हो किसी और के साथ या कुछ? हाँ, उनके साथ उनको मैं एक हमारी एक सहेली है रुबीना किन्नर, मैंने उसके साथ पकड़ा था। वो भी किन्नर हैं? हाँ, वो भी किन्नर हैं। जी। तो मैंने उसके साथ पकड़ा था, वो बोला था कि नहीं मुझसे गलती हो गई, वो केवल वो बोला कि वो खुद फ़ोन करती हाल-चाल लेने की वजह से, मैं माफ़ कर दी, मैं बोली चलो ठीक है। फिर उसके बाद उसको मैं पकड़ा नहीं है, फिर अभी तो फिर से दूर भागने लगा, तब मैं जानी हुँ। कि मुझसे दूर होना चाहता है। तो ये परिवार की मर्ज़ी से दूर हो रहे हैं या फिर ऐसा उनको आपसे जैसे कभी-कभी क्या होता है लड़कों का मन भर जाता है तो फिर दूर हो जाते हैं? हमको तो लगता है परिवार की मर्ज़ी से दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो हमसे भी कल भी बात किए थे, हुँ। फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि आप 4 व्हीलर ले लो, मैं आपके 4 व्हीलर चलाऊँगा, मैं अपने घर पे कभी नहीं जाऊँगा, अगर आप 4 व्हीलर ले रहे हो। ये बात विनीत बोले? अभी अब विनीत हाँ, हमसे बोले हैं। हुँ। कि आप 4 व्हीलर ले लो। आप 4 व्हीलर ले लो, मैं आपके साथ रहूँगा। हुँ। हुँ। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपका पैसा देख के या फिर आपके पैसे की वज़ह से वो आपके पास आए हों? और मुझे भी पता है इसीलिए आ रहे हैं हुँ। और बाकी मैं उनसे अब तो कोर्ट मैरिज कर लूँगी, तभी जो करना होगा मैं करूँगी। उनके घर पे जाऊँगी तब जो देना है मैं सब दूँगी उनको। अभी आप बात करती हैं तो किस तरह बात होता है? क्या बोलते हैं? उनका मतलब व्यवहार कैसा रहता है? पहले व्यव जैसा प्यार रहता कि अभी नहीं, पहले जैसा प्यार नहीं दिखता। अगर पहले जैसे प्यार होता तो मैं काहे थाने जाती, कोर्ट कचहरी में क्यों जाती मैं आज? हुँ। मैं भी अपना कमाती अच्छे से, जैसे पहले रहती थी वैसे रहती हूँ। उनकी माँ क्या बोलती हैं? उनकी माँ डायरेक्ट यही बोलती है अब तो तुम मेरे घर की बेइज्जती करा दी, मेरे घर का ऐसा करा दी, वैसा करा दी। उनकी मम्मी को ये नहीं पता था कि पहले भी जब मुझसे पैसा खाती तब उनको बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं था। हुँ। जब उनका बेटा मेरे साथ आता था रात सोने के लिए, जब मेरे साथ सब कुछ करता था, उनको बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं था। हुँ। तो अब मेरी इज़्ज़त नहीं थी, उनकी इज़्ज़त है। आज उनको सब पूरा दुनिया देख रहा है, सब सुन रहे हैं तो उनकी इज़्ज़त है और उनका बेटा मेरे साथ सब कुछ करता था, सब कुछ मेरे साथ सोता था, रहता था, तो मेरी इज़्ज़त कोई नहीं थी। इसी रूम में आते थे? इसी रूम में आते थे, सब कुछ करते थे, तब मेरी इज़्ज़त नहीं थी, आज उनकी इज़्ज़त है। ये बात उनकी मम्मी को पता था कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, रात में आ हाँ, रहे हैं, रात उनकी भर मम्मी रहते खुद थे? मेरे पास भेजती थी। जेल से उनकी मम्मी भेजती थी? हाँ, जेल से आया उसकी मम्मी 2 दिन मुझे मेरे पास भेजी कि जाओ उनके पास से। मैं खुद वो आया, उसके पास फ़ोन नहीं था, मैं 10,000 साढ़े 10,000 रुपए दी, वो बोली जाके मोबाइल लेके आओ। वो जब जेल में बंद हुआ था उसका मोबाइल पुलिस वाले ने पटक दिया था, खराब हो गया था। वो खुद पैसा लाने भेजी थी मेरे पास। हाँ। हाँ, मेरे पास आया था 2 दिन था, मेरे यहाँ रूम पे जितने लोग हैं सब गवाहदार हैं कि आया था, जेल से छूटने के बाद आया था, 2 दिन यहाँ था। 2 दिन था? हाँ, मैं पूरा पार्टी की थी, सब कुछ मैं खर्चा की थी। तो मतलब सब कुछ मैटर पैसे पे है। उनकी हाँ। मम्मी जब आप पैसा देती थी उनकी मम्मी भी खुश थी। उसके पूरा परिवार वाले खुश थे और हाँ, एक बात ये भी साबित होता है कि अगर उसके घर में कुछ भी कोई फंक्शन पड़ता है, कोई जाए या ना जाए, वो लोग मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं चढ़ के उनके घर में जाके जाऊँगी। हुँ। हुँ। अभी वो लोग क्या शादी-ब्याह भी उनका करना चाह रहे हैं? नहीं, उनके बड़े बेटे की शादी पड़ी है। इस ये लड़के का को इस जो लड़का है, इसकी ये लोग मतलब इनको पता था कि नहीं मुझे उन जब जान गए कि हम इससे शादी कर लिए हैं, एक लड़की है इसके मामा के विनीत के मामा के साले की लड़की, उसके नाम प्रीति है। प्रीति से इसकी मम्मी कोर्ट मैरिज करा रही थी, जहाँ ये और यहाँ तक कि ये भी है विनीत का कोर्ट मैरिज? हाँ, विनीत का कोर्ट मैरिज वो प्रीति से करा रहे थे हाँ। और प्रीति की मम्मी को और पापा को नहीं पता था। प्रीति की मर्ज़ी से और विनीत की मम्मी का विनीत से मर्ज़ी से हो रही थी शादी। 3 लोगों की मर्ज़ी थी। प्रीति हाँ। की मर्ज़ी थी, विनीत की मर्ज़ी थी, विनीत की हाँ, मम्मी की। और प्रीति भी विनीत की वजह से बेचारी किसी से शादी नहीं मान रही थी। हुँ। हाँ, वो भी इसके जैसे मैं इसके प्यार में पागल हूँ, वो भी वैसे पागल थी बेचारी। क्या विनीत की मम्मी भी आपको कुछ गुस्से में भला-बुरा कुछ बोली हैं? अरे विनीत की मम्मी तो हमको डेली सुना रही हैं। क्या बोल रही हैं? अरे बहुत कुछ सुना रहे हैं कि तुम अगर ऐसी होती तो अपने घर में जाती, अपने घर मम्मी से कहीं बोलती शादी कराने के लिए, तुम यहाँ मेरे बेटे को फँसा ली। मैं उसके बेटे के थोड़ी फँसाई, मैं उसके घर पे थोड़ी जाती थी। उसका बेटा मेरे घर पे और मेरे रूम पे खुद चल के आता था। मैं उसके घर पे कभी नहीं गई थी। वही प्रपोज़ किए थे सब कुछ होता। हाँ, वही सब कुछ किया था। मेरे रूम पे वही आता था, मैं तो उसका घर भी नहीं देखी थी। हाँ, वो मेरे रूम पे खुद चल के आता था, मैं तो उसको बुलाती भी नहीं थी। उसको भगाती थी, पहले तो वो आता था, मैं भगाती थी, नहीं मानता था, उसके बाद वो आने लगा। जब नहीं माना तब जैसे मैं कि मैंने आपका वीडियो देखा था दूसरे चैनल पे उसमें आप बोल रही थी कि मुझे
गालियाँ भी उनकी मम्मी देती हैं। हाँ, उसकी मम्मी तो उसके उसके पूरे परिवार वाले मुझे गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अगर कुछ अगर ज़्यादा वो करोगी तो मैं तुमको हटा दूँगा, मार के फेंक दूँगा, ऐसे-ऐसे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। उसकी मम्मी तो ज़्यादा सब दे रही है, उसके भाई लोग भी दे रहे हैं और लड़का भी बोलता है कि ज़्यादा वो करोगे मैं तुमको इस दुनिया से हटा दूँगा, क्योंकि हमारे किन्नर समाज की एक अंजलि किन्नर खत्म हो गई हैं, उसको भी 4 लोग मिलके मार दिए। वही धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर उनकी तरह तुमको भी इस दुनिया में नहीं रहना, इसलिए मैं आज गई पुलिस थाना तो पे, जैसे सब कुछ लिखा के आई हूँ। क्या लगता है आपकी वो जो ब्रेकअप का वजह हो रहा है या घर वाले नहीं मान रहे, किन्नर होना भी वजह बन रहा है? हाँ, बस यही एक वजह बन रहा है। तो पहले भी तो पता था कि किन्नर आप हो? हाँ, पहले भी उनको पता था, लड़कों को भी पता था, उसकी माँ को भी पता था। तो लड़के को कोई दिक्कत नहीं था तो उसको नहीं, मज़ा आया? कोई दिक्कत नहीं था, वो बोलता था मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। उसकी मम्मी भी बोली थी ज़िंदगी भर तुम दोनों के साथ में ही रखूँगी। तो फिर आज मम्मी आपको आज हाँ, वो खुद ही रंडी है। हुँ, हाँ, उसको जैसे लगता है कि वो 10 लोगों के साथ सो रही है, वैसे मुझे भी बोलती है पैसा लेके साइड हो जाओ, लड़का कुत्ता है, तुम भी कुत्ती हो। लड़का हाँ, कुत्ता? बोलती है कि लड़के लोग कुत्ते होते हैं, 10 जगह मुँह मारते हैं, हाँ, तो मैं तो मुँह नहीं मारती, हो सकता है वो मारती होगी ऐसे मम्मी? मुँह। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे मुँह मार रही है तो इसलिए मुझे कह रही है हुँ, कि तुम भी उसके साइड हो जाओ। हुँ। मैं थोड़ी साइड होंगी, वो मुँह मार रही है तो मुँह मारे, मुझे नहीं मुँह मारना है 10 जगह, मुझे उसी के साथ रहना है, किसी भी हालत में रहना है। तो मतलब उसकी मम्मी बोल रही हैं कि लड़के कुत्ते होते हैं, 10 जगह मुँह मारते हैं, हाँ। तुम लड़की हो, तुम सुधर जाओ, तुम छोड़ दो। हाँ, तुम छोड़ दो। लेकिन मैं कहाँ छोड़ूँ? मैं रंडी थोड़ी हूँ 10 जगह। मैं रंडी होती तो मैं कोठे पे होती। हुँ, मैं एक रूम में थोड़ी रहती। मैं डांस करती हूँ, बेशक मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन 10 जगह मुँह नहीं मारती। उसका कहने का मतलब है कि तुम उसको छोड़ दो, वो जो किया सबसे अच्छा किया। शायद वो ऐसे करती होगी, हुँ। इसलिए मुझे ऐसे बोल रही है, मुझे ऐसे सलाह दे रही है। अगर अच्छी होती तो अच्छा सलाह देती, चलो मेरे बेटा तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुमको अपने घर में लाऊँगी। तो देख सकते होंगे कि नैना जी मेरे साथ थीं और अपनी सारी बातें उन्होंने बताई। अब वो पुलिस स्टेशन भी गईं और वहाँ पर पुलिस से क्या मदद मिला, क्या अगवा लगाई हैं? मैं उनसे बोली कोई लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं उनके घर में 2-3 दिन के अंदर जाऊँगी, मैं बोल के आई हूँ। अगर मैं उनके घर में 2-3 दिन के अंदर जाऊँगी, अगर वो लोग मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके ज़िम्मेदार आप लोग हो। तो पुलिस वाले से बोल पुलिस के आई हूँ। वालों को लेके जाइएगा। ना अभी तो बोल के आई हूँ लोग वो मैं उनके नाम एफआईआर करके आई हूँ, पूरे परिवार के नाम मैं बोली हूँ कि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो मैं मुकदमा करूँगी। मुकदमा करके उनके घर में जाऊँगी। और एक किन्नर समुदाय के बहुत संगठन बहुत मजबूत होता है और क्या वहाँ कुछ बात हुआ है आपका किन्नर समुदाय में संगठन में? अभी तो मैं अकेले लड़ रही हूँ, अगर नहीं मानेंगे उसके घर पे जाऊँगी, नहीं मानेंगे उसके बाद मैं मेरा किन्नर समुदाय लेके जाऊँगी उसके घर पे। मतलब हार नहीं मानेंगी नहीं, किसी भी हालत में और हार नहीं मानूँगी। आपको अपने विनीत जी को पाना है। बस मुझे मेरे विनीत जी को पाना है, मैं वो मेरा प्यार है, हुँ। मैं उसका प्यार थी। तो एक बात बताइए अगर मान लीजिए किसी से प्यार करती है वो बंदा आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है और ज़बरदस्ती उसका प्यार पा जाएँगी आप? नहीं, ऐसा बात नहीं, वो मुझसे प्यार करता था, प्यार नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा करता? क्या पता हवस रहा हो? हवस रहा तो उसका हवस मैं मिटा दूँगी ना और किसी और के साथ नहीं करने दूँगी ना, और मेरे साथ हवस उसका मिटे अब। हुँ, इतना दिन मिटाया, हुँ, आज अब ज़िंदगी भर मिटाए हवस। हुँ। हुँ, जो वही। दूसरा कोई देगा वही मैं भी दूँगी। क्या दूसरा कोई और कुछ देगा, कोई मज़ा और देगा क्या? हुँ। हुँ, ये तो वो जानेंगे ना कि आप पहले क्या देती थी, पहले अब क्या वो अंतर हो गया दोनों में कि अब वो छोड़ रहे हैं आपको या घर वाले भी अब ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, इसकी वजह से हो सकती है कि मतलब उसको मैंने पैसा देना ऐसा बंद तो कर नहीं ना कि दिया। आप पुराना हो गई पहले अब किसी नया के पीछे पड़ रहे हो? तो नया के पीछे पड़े जब मैं पढ़ने दूँगी तब पड़ेगा ना। हुँ। मैं भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ। अभी आपने बात करी जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपकी सहेली को भी पटा लिए थे, हाँ, मेरी सहेली में वो रुबीना तो क्या किन्नर से उनके साथ बात भी संबंध वगैरह बनाए? नहीं, उसके साथ संबंध नहीं मेरी सहेली अच्छी थी, मुझे सारी बात बता दी, ऐसी-सी बात है। अच्छा। हुँ। मतलब 1 साल से आप लोग साथ हैं, तब बस आप ही के साथ संबंध बना, हाँ। बाकी कोशिश कर रहे थे पड़ कोशिश जाए? कर रहे थे कोई और मेरे जाल में फँस जाए, किसी और के साथ मैं कर दूँ। हुँ। लेकिन मेरी सहेली अच्छी थी, वो मुझे बता दी ऐसी-ऐसी बात है, वो करने नहीं दी। तो देख सकते होंगे मेरे साथ नैना जी थी, जो कि पुलिस प्रशासन से भी मदद माँगी है, एफआईआर वगैरह देख सकते हैं इनका कॉपी है, जो कि दर्ज हो चुका है और मैं आपको फ़ोटो वगैरह सब दिखा दूँगा, सब कुछ स्क्रीनशॉट में। उसके साथ ये नैना जी जो कि अब पुलिस से मदद माँग रही हैं, साथ ही साथ विनीत के लिए क्या कहना चाहेंगी, उनकी माताजी के लिए क्या कहना चाहेंगी? विनीत के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर ले। अगर अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे फिर भी सही है, नहीं तो मैं वो उनके घर में जाके रहूँगी, वो कहीं भी जाके रहेंगे, मैं उनके घर में रहूँगी क्योंकि उसने मुझसे शादी किया है और भी नॉर्मल लड़की से अगर कोई शादी करता है तो नॉर्मल लड़की अपने ससुराल में ही रहती है। जी। मैं भी वैसे जाके ससुराल में ही बैठूँगी। आज नहीं तो कल तो घर पे आएँगी ही, हुँ। तब तक मैं उनका वेट करूँगी। मुझे किसी और के साथ नहीं रहना है, मुझे किसी हवस उनकी तरह हवस नहीं है मैं किसी और के साथ जाके मिटाऊँगी, मैं उनका ही वेट उनके घर में करूँगी। मतलब बहुत कुछ बड़ा बवाल होने वाला है अगर विनीत आपको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो? हाँ, तो वो तो होगा ही।